स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कैथोलिक संस्था के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एफसीआरए को लेकर बातचीत हुई है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण मुलाकात में और किन बातों पर सहमति हुई, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, विस्तार से आपको अगर जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, एफसीआरए को लेकर जब से बात शुरू हुई है, खलबली मची हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है? एक संस्था है जिसका नाम है कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। 1944 की यह संस्था है, 1944 की। इसमें कैथोलिक जितने बहुत सारे जो पदाधिकारी, जो बड़े लोग हैं, वो इसमें रहते हैं। और इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की पिछले फ्राइडे को। इसमें आंध्र प्रदेश के भी लोग थे, केरल के भी लोग थे, नॉर्थ ईस्ट के भी थे और भी सारे लोग थे। अब ये करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई और पूरी मुलाकात 3 सवालों के इर्द गिर्द थी। पहला, एफसीआरए बिल। एफसीआरए बिल पर ये कैथोलिक संस्था के लोगों ने कहा कि इस बिल को आपने लाया है, ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाफ लाया है, मतलब ध्यान में रखते हुए। तो इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हमने तो फॉरेन, जो वो भी इलीगल फॉरेन फंडिंग, उन सब चीजों पे की। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा काम हैम्पर हो रहा है। फिर अमित शाह ने एक आंकड़े दिए उनके सामने, और आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग थे। 17,000 करोड़ आया है एफसीआरए, जो मतलब कि वो जो चंदा आया है विदेशों से। उसमें तमाम क्रिश्चियन संगठन, तमाम क्रिश्चियन एनजीओ को सिर्फ 3,000 करोड़ मिले हैं। मतलब टोटल जितना आया है उसका सिर्फ 15%। अमित शाह ने कहा कि आपका हिस्सा सिर्फ 15% है इसमें, और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो आप गलत हैं। उन्होंने कहा कि बाकी अगर 17,000 करोड़ में से सिर्फ 3,000 करोड़ आपका है तो बाकी किसके हैं? कौन मंगा रहा है? और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये आपके लिए है? एक सवाल। दूसरा, अमित शाह ने यह कहा कि मणिपुर का जो मामला है, मणिपुर वाला इशू उठा, तो अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में ये रिलीजन के बीच में लड़ाई नहीं है, ये 2 एथनिक ट्राइब के बीच में लड़ाई है। हां, अगर चर्च चाहे तो उस लड़ाई को बंद करवाने में हमारी मदद कर सकता है, आप देश के लिए इतना कर सकते हैं। और फिर अमित शाह ने कहा कि नो डाउट कि ये जो आप चर्चेज हों, क्रिश्चियन मिशनरीज हों, इनका काफी योगदान है नेशन बिल्डिंग में। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया है, और सरकार उसको एक्नॉलेज करती है। लेकिन आपको ऐसा अगर लगता है कि किसी रिलीजन को ध्यान में रखकर अगर बनाया गया है तो ये गलत है, ये देश को ध्यान में रखकर बनाया गया। और फिर अमित शाह ने अपील की कि आप लोग मणिपुर में किसी तरह शांति स्थापित करने में हमारी मदद कीजिए। भारत सरकार कर ही रही है कोशिश, आप चाहें तो और तेजी से ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। यह दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा एक जो आया कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के क्रिश्चियन हैं, उनको कई तरह के कंसर्न हैं, और इस तरह की बातें चल रही है कि डिलिस्टिंग वगैरह हो जाएगा। तो इसके बारे में अमित शाह ने कहा कि एक चीज आप याद रखिए कि हम रेसिप्रोकेटिव कानून नहीं ला रहे हैं किसी भी तरह का। रेसिप्रोकेटिव का मतलब अगर दर्शक जानना चाहते हैं तो पीछे जो इतिहास हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हम सबको हिंदू बनाने के लिए या ला रहे हैं। हां, हमारा इतना मकसद है कि जोर जबरदस्ती, लोभ लालच या किसी तरह गैर कानूनी तरीके से अब और नहीं होना चाहिए। आपका रिस्पेक्ट है, लेकिन हम पीछे नहीं देखेंगे, लेकिन आप फिर आगे मत देखिएगा। पीछे नहीं देखेंगे, लेकिन आगे कन्वर्जन ना हो, आगे वो अवैध गतिविधियां ना हो, आगे साजिशें ना हो, आगे फंडिंग का दुरुपयोग ना किया जाए। इन सब चीजों पर तो बात बहुत क्लियर एंड लाउड पहुंचा दी गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट कहा है, और सरकार ने कहा है कि देखिए ये सरकार का फैसला है और ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का हवाला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो फिर जाति व्यवस्था तो आपके धर्म में है नहीं, तो फिर आप एससी रह ही नहीं जाते, क्योंकि एससी जिस धर्म में जो जाति है वही रहेगी ना। मुसलमानों में शेड्यूल कास्ट कब से होने लगा, या ईसाइयों में शेड्यूल कास्ट कब से होने लगा? क्योंकि वहां ना एससी होता है ना एसटी होता है, क्योंकि आप ही क्लेम करते हो कि हमारे यहां जात पात है ही नहीं।
तो जिन धर्म में जात पात है उसको यह सुविधा दी गई थी। एक बार आप में चला गया तो जात पात से मुक्त हो गया, फिर तो वो बाकी जनरल हो गया वो। तो इस बात को लेकर उन लोगों ने बड़ा नानुकुर किया। अमित शाह ने इतना कहा कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे जो कि देश के खिलाफ हो और आपको परेशानी में डाले। हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण बात इस बैठक में हुई। चर्चेज ने कहा कि कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं जिनके हमले बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जब भी आपके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एग्रेशन करता है तो आप एफआईआर दर्ज जरूर करवाओ। और अगर आप एफआईआर करवाते हो और प्रशासन अगर नहीं कदम उठाता है या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है, तब आप सरकार या प्रशासन को आप दोष दे सकते हो। लेकिन सिर्फ नैरेटिव के लिए कि हाँ हम पे बहुत अत्याचार हो रहा है तो हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है, बोला कि हमें भी आगे से जब भी किसी भी तरह का एग्रेसिव स्टांस कुछ ले, आप एफआईआर दर्ज कराओ और हम देखते हैं कि फिर कानून के मुताबिक उसका क्या करना। बिल्कुल पंकज जी, तो इसी तरह की बातें हुई हैं। एक बात और रह रही थी, जब 17,000 करोड़ 20,000 करोड़ की बात हो रही थी कि इतना आ रहा है एफसीआरए से फंडिंग, इतनी आ जा रही है, तो उसमें से 17,000 करोड़ या 15,000 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है। तो चर्च ने तो अपना बताया कि हमारा इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, उतना आ रहा है, 3,000 करोड़ आ रहा है बस। हाँ। लेकिन जो मेन वो 17,000 करोड़ है उसके लिए क्या कुछ अलग प्लानिंग है? एफसीआरए बिल पूरे के पूरे 17,000 करोड़ के लिए है। ये 17,000 करोड़ में क्या वही लोग हैं जिनको कभी आंदोलन जीवी कह दिया जाता है, जिनको कभी सो कॉल्ड तरह तरह की बातें आप भी जान रहे हैं कह दिया जाता है, क्या ये उसमें शामिल है? सरकार का कहना है कि हम कैटेगराइज कर ही नहीं रहे। हमारा एक लाइन का कानून है कि नहीं आ सकता गलत तरीके से, और आने के बाद गलत तरीके से अपने देश में उपयोग नहीं हो सकता। अब उस दायरे में मदरसे आए, आंदोलन जीवी आए, या कोई न्यूज एजेंसी आ जाए, न्यूज चैनल भी तो बाहर से फंडिंग कुछ लेते हैं, वो आ जाए, या क्रिश्चियन मिशनरीज आ जाए, चर्च आ जाए, एनजीओज आ जाए, क्या आ जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारा यह है कि विदेशी पैसों से अपने यहां अराजकता नहीं पैदा होने देंगे, अपने यहां डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने देंगे, अपने यहां सामाजिक समरसता को बिगड़ने नहीं देंगे। हमारा सिर्फ एक लाइन में है, और इसमें किसी तरह का कास्ट, रिलीजन, रीजन, इस तरह की कोई बात कही नहीं गई है, और यही सच्चाई है। बिल्कुल। एक व्यक्ति ने उसमें कहा कि क्या ये चर्चों के खिलाफ है, क्योंकि आपके दायरे में कहीं ऐसा ना क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो अमित शाह ने कहा कि आप ऐसा सोचते कैसे हो, मतलब आपके दिमाग में कैसे आ गया कि ये चर्च के खिलाफ है। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि ये सिर्फ चर्च के खिलाफ कैसे हो सकता है, जबकि आप खुद ही कह रहे हो कि 17,000 करोड़ में से सिर्फ 3,000 करोड़ आपका है। तो 3,000 के अलावा जो बाकी पैसे हैं वो किसके हैं, वो क्यों नहीं आप सोच रहे हो कि उनके आने ब्लॉक हो जाएंगे? बिल्कुल। और आप लीगल तरीके से काम करो, कोई दिक्कत नहीं, लीगल तरीके से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो प्रूफ मांगेगी देना पड़ेगा, और ये पहला वो दौर नहीं रहा कि कुछ भी कर लीजिए, एनजीओ के नाम पर कुछ भी उठा लीजिए, देश में कुछ भी बवाल काट दीजिए। फिलहाल इसी वजह से ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चाएं, क्या कुछ बातें, वो हमने आपको बता दी। बाकी बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया के हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।